ठीक है। FATF होता क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में जान लेते हैं कि क्या है ये चीज़। FATF होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अच्छा, ये है किस चिड़िया का नाम? तो भैया चिड़िया विड़िया नहीं है ये। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो 1989 में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया है? तो G7 ग्रुप के द्वारा इसे बनाया गया है। इस FATF के अंदर 39 कंट्रीज़ इसके मेंबर बनी हुई हैं। इसमें इंडिया भी इसका हिस्सा है। और साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए कि ये है क्या, ये काम क्या करता है दीदी, ये तो बताओ। तो काम की बात कर लेते हैं। काम में FATF का काम ये होता है कि ये एक ऐसी संस्था है जो ये पता करती है कि देश के अंदर, अगर किसी पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई कंट्री ऐसी है जो मतलब किसी दूसरे देश में आतंकवाद फैला रही है, मतलब आतंकवादियों को पालती है, पनपती है, जहाँ पर आतंकवाद बैठते हैं, बनते हैं, समथिंग लाइक दैट। कहने का तात्पर्य यह है कि FATF एक ऐसी संस्था है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है और टेरर फाइनेंसिंग को रोकती है। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब भाई पैसे लॉन्ड्रिंग में धुलवानो ना हुए है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि काला धन, यानी कि ऐसी कंट्री जो काला धन जहाँ पर सबसे ज़्यादा इकट्ठा करके रखती है, ऐसे देश जो काला धन को इकट्ठा करके रखते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, यानी कि वो पैसा देकर किसी आतंकी ग्रुप के माध्यम से दूसरे ग्रुप पर हमला करवाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने का काम कौन करती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, अब याद रखना कि इसकी दो लिस्ट होती है, एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो देखो, सबसे आसान है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में अगर किसी भी देश का नाम है, जैसे कि ग्रे लिस्ट में इस समय पाकिस्तान का नाम है और इंडिया पहले रहा है, सन 2008 में इसका नाम रहा था। उसके बाद अब इंडिया दोबारा चाहता है कि कम से कम इस पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डालो। नल्लापुर है भी वैसा डालने लायक। लेकिन आप ये पूछोगे कि ग्रे लिस्ट होती क्या है? तो देखो, ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज़ का नाम आता है, मतलब ग्रे लिस्ट में उन लोगों को रखा जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ हम जो ये मनी लॉन्ड्रिंग होता है, इसको रोकने के लिए पहली वार्निंग दी जाती है ग्रे लिस्ट में उस कंट्री का नाम डालकर। लेकिन अगर उसे वार्निंग देने के बाद भी वो कंट्री नहीं सुधरती है, दोबारा आतंकवाद को बढ़ावा देती है, दोबारा ब्लैक मनी अपने पास काले धन को समेट कर रखती है, तो ऐसी कंट्री को उठाकर ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ब्लैक लिस्ट में जाने से क्या फ़ायदा होगा, मतलब इन महानों को? तो ब्लैक लिस्ट में जिस भी कंट्री का नाम जाता है, उस कंट्री को कोई भी इंटरनेशनल संस्था लोन नहीं देगी, पैसा उधार नहीं देगी। ठीक है, मतलब दर दर की ठोक